जब हमने पॉलिसी को देखा तो किसी भी इन्वेस्टर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए 37 अप्रूवल चाहिए। सीपेक की सम टोटल अचीवमेंट अब तक है क्या? ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इनका जो शी जिनपिंग का जो इनिशिएटिव है उसमें सीपैक इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड। पहली चीज तो ये है ना कि इट इज ए विन विन, और चाइना के लिए विन विन क्यों है कि चाइना अपना ऑल्टरनेट ट्रेड राउट बना रहा है फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने टेक ऑफ क्यों नहीं किया? जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाई हुए थे उसमें से किसी में भी प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल नहीं शुरू हो सकी। नहीं, ये भी बात है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए जिस वक्त देखिए पहली चीज तो ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और उनके अंदर जो अवेलेबल फिस्कल इंसेंटिव्स हैं दे आर कंपेटिटिवली एंड कंपैरेटिवली बेहतर है जिससे कि चाइना जिन मुल्क के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है या अपनी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री को रिलोकेट कर रही है। अच्छा, अब देर आर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जितनी देर मैंने सीपैक को लीड किया देयर वर 4 जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था। पहला आपका था, अल्लाह आपका भला करे, दिस इज जो आपका फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जोन जो था, उसके अंदर देर आर जो एसएमईज के थे को देर आर को 13-14 कंपनीज जिन्होंने आके इन्वेस्ट किया, और वो एसएमईज ऐसे थे कि जिन्होंने मल्टीपल चीजें वहां पर लगाई, और नो डाउट उनके काफी इश्यूज थे जिनको एक्सपीडिशियसली हमने रिजॉल्व किया और उनको कई दफा प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से किया। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था, जब हमने पॉलिसी को देखा तो किसी भी इन्वेस्टर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए 37 अप्रूवल चाहिए, जो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से लेनी है। अब आप ये समझिए कि एक इन्वेस्टर आया है तो ही इज जस्ट काइंड ऑफ रनिंग फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, कोई चीज इधर, और प्लस ऑन टॉप ऑफ इट जब आप वो अप्रूवल लेने जाते हैं, आपको पता है किस किस्म का हमारे यहाँ माहौल है कि आपको कोई अप्रूवल किसी ने देनी है तो द मेल प्रैक्टिसेस भी चलती हैं, आई डोंट हैव टू ड्वेल ऑन दैट वन। तो इसके लिए फिर हमने प्रेजेंटेशन दी अलोंग विद बीओआई कि आपको ये रिजीम चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम अप्रूवल, यानी कि आप पहले प्रायर एनओसी लें, अप्रूवल लें, आप इसको कर दें कंप्लायंस रिजीम में चले जाइए, जो कि दुनिया में होता है। दिस इज माय हैंड्स ऑन कंप्लायंस वेरी सिंपल कि जो आपका लॉ ऑफ लैंड है, आप इन्वेस्टर से एक वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन, तो यू विल बी कंप्लाइड विद ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। वो अंडरटेकिंग देते हैं और उसके बाद उसको ऑडिट रिजीम में ले जाते हैं कि आप ऑडिट करें, एंड इफ यू फाइंड एनी इन्वेस्टर नॉन कंप्लायंट तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाइए। उससे क्या होगा कि वो जो फ्रस्ट्रेशन या टाइम वेस्टेज होती है, देखिए आई रिमेंबर नॉन्ग रॉन्ग से जब भी मेरी मुलाकात होती थी उससे कहता था, मिस्टर मंसूर व्हाट वी हेट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरी चीज ये थी कि आपके जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उसके अंदर दुनिया में मैंने जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखे हैं वो ऐसा है कि जब आप वहां पर आते हैं तो आपको इन्वेस्टर्स को ट्रीट किया जाता है एज वीआईपी। दैट वुड मीन कि जहां आपने इन्वेस्टमेंट करनी है सारा का सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, सारी यूटिलिटीज भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर गैस है, पानी है, बिजली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लस ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटेशन कि इन्वेस्टर को रन अराउंड नहीं करना अप्रूवल लेने के लिए, बल्कि someone who has been heading the CPEC authority after August 2021 till the end of the government, आप हमें क्या बता सकते हैं कि सीपेक की सम टोटल अचीवमेंट अब तक है क्या और आगे इसके पाइपलाइन में क्या है? अब तक क्या क्या? देखिए पहली चीज तो यह है कि सीपैक के अंदर हम लोगों ने एक वन स्टॉप शॉप बनाई, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। अथॉरिटी हो गई, वो तो अथॉरिटी हो गई। मैं कह रहा हूँ रोड्स का नेटवर्क है, मोटरवेज हैं, सड़कें हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए अच्छा उस तरह मैं फिर बाद में ये बताऊंगा फ्रॉम फैसिलिटेशन स्टैंड पॉइंट हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे। सबसे पहली बात ये है कि जितने प्रोजेक्ट वो $25 बिलियन के थे, उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है मुझे फ्रॉम द फाइनेंसिंग स्टैंड पॉइंट कि देखिए ये जो सी पैक प्रोजेक्ट है ना, आई एम ऑल्सो ऑफ द व्यू कि ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा मैंने खुद सुना है फ्रॉम टॉप लीडरशिप कि जो वन बेल्ट ओबीबी वन बेल्ट जो रोड है, इनका जो शी जिनपिंग का जो इनिशिएटिव है उसमें सीपैक इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड, ठीक है ना।
और उसके अंदर गवादर को वो कहते हैं कि दैट इज यू सी जूल इन द क्राउन, और उसकी एक रीजन है। ये एक प्योर विन विन सिचुएशन है फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। बाय चाइना, क्योंकि गेम चेंजर की टर्म तो बहुत इस्तेमाल की है ऐसा इकबाल ये साहब सही ने, है, हर ये बच्चे ने इस सही है। आर्टिकल लिखी है, आई लेकिन गेम चेंजर कैसे है, यानी मैं वही क्या बताना चाह हुआ रहा हूँ, है सीपैक के नतीजे में कि आप कहें कि ये गेम चेंजर? मैं वही उसी तरफ मैं आपको, पहली चीज तो ये है ना कि इट इज ए विन विन। और चाइना के लिए विन विन क्यों है कि चाइना अपना ऑल्टरनेट ट्रेड राउट बना रहा है फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना, और दैट इज द कॉरिडोर, दैट इज व्हाई इट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि वो शिनजियांग प्रोविंस में जो है वो दैट इज द लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस। तो चाइना ने फ्रॉम देयर ईस्टर्न पार्ट टू वेस्टर्न चाइना अपनी इंडस्ट्री भी रिलोकेट करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट से जाते हैं तो वो सारे के सारे जो सी राउट्स है ना उसके अंदर बड़ी कंजेशन हो रही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज, स्टेट ऑफ मलाका एटसेट्रा। एक तो वो राउट जो है उसके अंदर सिक्योरिटी इशू है, देयर आर अदर कंट्रीज हु आर क्लेमेंट, और प्लस वहां पे टाइम भी ज्यादा लगता है। तो अगर ये ऑल्टरनेट, देखिए चाइना की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, दुनिया, दैट्स व्हाई चाइना इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जब ये पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और उस राहदारी से वो सारी अपनी प्रोड्यूस गवादर पे ले जाएंगे, तो दे विल बी कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो मिडल ईस्ट हो या अफ्रीका हो या यूरोप हो। और उसकी वजह से उनकी जो फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट आधे रह जाएंगे, और टाइम जो है वो 1/4 या 1/3 रह जाएगा। क्रिटिक्स तो कहते हैं कि ऐसा कोई प्लान उनका है ही नहीं है, ये जो आप बिल्कुल कहते हैं। ऐसे ही है। नहीं जी, अब क्रिटिक का क्या, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दैट्स व्हाई चाइना इन्वेस्टेड सो मच इन हैविंग सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जितने बड़े बड़े रोड पूरा कनेक्ट बन गया है, और उसके ऊपर तो एक बाकायदा मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि उसमें ना सिर्फ चाइना ने इन्वेस्ट किया, और जो इन्वेस्ट किया उसके अंदर जो लोन दिए गए हैं पाकिस्तान को, 2001 ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लोन्स, दोज आर नॉट द कमर्शियल लोन। और उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो ये है कि गवर्नमेंट कंसेशनल लोन है जो 2% है, प्रेफरेंशियल बायर क्रेडिट है जो 2% है, और एक कोई स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दैट लोन इज कॉल्ड बायर्स क्रेडिट, कोई 5.2% पे होता है। तो इन सबको अगर आप कंपोजिट कर लें मोई, तो आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 2.4% बनता है। प्लस देयर आर सो मच ग्रांट विच चाइना हैज गिवन, $250 मिलियन का आपका गवादर के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंशाल्लाह अगले एक क्वार्टर के अंदर या दो क्वार्टर के अंदर तैयार हो जाएगा। दैट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन। 2022 के फरवरी में आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ आप लोग चाइना गए विंटर मैं ओलंपिक्स। आ रहा हूँ वहां पर, मैं जस्ट बेयर विद मी एक मिनट, मैं वो चाइना का आपको फिर बताता हूँ जो मेन इसका जो 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 इफेक्ट है। मैं आपसे बात पहले ये कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि क्या इसका इम्पैक्ट है, और प्लस ये है कि जो इन्होंने ग्रांट दी है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, जो मैं गवादर में बता रहा था कि वी हैव एयरपोर्ट, वी हैव द टेक्निकल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विच इज गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट, इट इज अप एंड रनिंग, हॉस्पिटल वहां पर बन रहा है, उसके बाद ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बन रही है। तो उस ग्रांट को अगर हम शामिल कर लें, तो जितने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चाइना की मदद से लगे हैं उसका इंटरेस्ट रेट बनता है 1.98%। प्लस जितने मल्टीलेटरल आपको लोन देते हैं उसका टेनर होता है मैक्सिमम 6 या 7 साल का, इसका टेनर है 20 साल का। तो मुझे ये बताइए कि जो क्रिटिक आती है कि जी महंगे लोन दे दिए, डेट ट्रैप कर दिया, इससे बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन में दुनिया में कहां पर अवेलेबल है? नाउ ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेज 1 के अंदर कंप्लीट हो गए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 25 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी, और 28 बिलियन के पाइपलाइन के अंदर है, मल्टीपल उसके अंदर सेक्टोरल हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। नाउ मेरी जॉब क्या थी कि वी हैव टू एम्बार्क ऑन टू द फेज 2। व्हाट इज फेज 2? नथिंग बट इंडस्ट्रियलाइजेशन। सारे के सारे जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसके अंदर पर्टिकुलर ये अल्लामा इकबाल वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एक जो केपी के अंदर लगा हुआ है रशाकाई वाला, फिर उसके बाद धाबे जी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देन कोयटा वाला, देयर आर इवेंचुअली देयर आर गोइंग टू बी 9, क्योंकि जैसे ये राहदारी से ये शुरू होती है तो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ रिलोकेशन। नाउ अब जो फेज 2 को रिवाइव करने के लिए, दैट वाज माय इंटायर एफर्ट, कि एक तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं उनके मसलों को हल किया जाए, और सिर्फ अल्लामा इकबाल अलोन के अंदर जब मैंने देखा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो ये जो एसएमईज टाइप की जो कंपनीज थे, कोई 16-17 कंपनीज थी चाइनीज, उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, जिसके अंदर ये एलईडी बल्ब्स हैं, जिसके अंदर टाइल्स हैं, जिसके अंदर डिटर्जेंट्स हैं, मल्टीपल इस किस्म की इन्वेस्टमेंट, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी, ट्राईसाइकिल, रिक्शाज एंड ऑल दैट, वो सारा के सारा आप जाके देख सकते हैं।
बट ऑब्वियसली वो इश्यूज थे और उसके लिए एक मैंने बता दिया, इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिसी कि आपको अप्रूवल के लिए इतना भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर दूसरा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन के यूटिलिटीज वगैरह, जिसके ऊपर फोकस तरीके से सीपैक उसको कर रहा था। इंप्रेशन क्यों है कि इमरान खान हुकूमत में सीपैक पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकी? सर ये गलत है। देखिए मैं ये सिर्फ यही कहता हूँ कि जिस वक्त ये आपका शुरू हुआ ना, आपका कोविड शुरू हुआ, तो चाइना वाज वर्चुअली शट डाउन, और ये वो जमाना था कि पर्सनली, यानी पर्सनली मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई वाज मैनेजिंग $5 बिलियन प्रोजेक्ट। इंटायर चाइना वाज शट डाउन, ना उनकी शॉप्स खत्म हो गई, ना वहां पे अप्रूवल प्रोसेसेस के अंदर वो हो रही थी। उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि जो प्रोजेक्ट सीपैक के अंडर चल रहे थे, और एक प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाहौर मटियारी से HVDC लाइन पहली दफा पाकिस्तान में बनी है, 4000 मेगावाट को जो इवैक्यूएट कर सकती है, क्योंकि मेन मसला पाकिस्तान में इतना ज्यादा पावर जनरेशन का नहीं है जितना ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो वो भी चाइना ने आकर इन्वेस्टमेंट की है उसके फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टेट ऑफ द आर्ट, और वो भी टाइम पे कंप्लीट कर दिया डिस्पाइट ऑफ दिस कोविड थिंग। अब कोविड क्योंकि पूरी दुनिया में था, तो वो जो एक एक्टिविटी करनी थी आपने गवादर के लिए, आपने एक उनको एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बतानी थी कि व्हाई गवादर इज इंपॉर्टेंट टू सम अदर पोर्ट्स इन द मिडिल ईस्ट, और उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ना, आई कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू, विच इज USP ऑफ गवादर। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट उनके साथ ही बनाया था हमने, COPHCL, ये जो चाइना की कंपनी जिसने लीज किया हुआ है, विच इज कॉल्ड मार्केटिंग, कि कैसे मार्केटिंग करनी है। लेकिन कोविड की वजह से वो स्लो डाउन हो गया था। नाउ कमिंग बैक, वाइंडिंग अप द डिस्कशन, जो विंटर पे क्योंकि हुकूमत ही खत्म हो गई 9 अप्रैल को, फरवरी में जो मीटिंग हुई चाइनीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। आई डिड इन हाउस इन डेप्थ रिसर्च ऑफ 7 सेक्टर्स, और उसके बाद जो वहां पर फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी उनके साथ राब्ता किया गया, दे हैव शोन इंटरेस्ट। उसके बाद जब इमरान खान साहब को मैं लेकर गया, तो देयर वर 19 मीटिंग्स व्हिच वर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। Probably for the first time we engaged Prime Minister to talk directly. The first one was with the Chinese financial institution, जिसमें उनके जो मेजर पॉइंट्स, जो पेन पॉइंट्स थे, उनको एड्रेस किया गया। और उसके बाद जो NDRC, जो कि उनकी प्लानिंग का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके चेयरमैन ने उसको हेड किया, एंड ऑल द टॉप नॉच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उसको पार्टिसिपेट किया। उसमें उनसे कमिटमेंट ली गई कि अब वो फाइनेंसिंग देंगे जो सेक्टोरल हमने वो देखें, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करना है, जो मेरी विजन थी, देयर आर 3 थिंग्स वी नीड। वी नीड टू हैव द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री वर्चुअली पाकिस्तान में खत्म हो गई, तो हमें ऐसी इंडस्ट्री लगानी है विच विल प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, एंड थर्डली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। और ये जो फिर वहां पर 19 मीटिंग्स हुई इन सारे सेक्टोरल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के चेयरमैन के साथ, उन्होंने अपनी कमिटमेंट की, उन्होंने प्लेज किया कोई क्लोज टू 35-40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन ऑल दो सेक्टर्स, जिसके अंदर रिलोकेशन ऑफ देयर मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी थी, आइदर इन गवादर और अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, और उसके अंदर वो पेट्रोकेमिकल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। I still remember फिर जो concluding meeting हुई, there were 3 very important concluding meetings. One with the उनके foreign minister के साथ, फिर premier ली के साथ, and then Xi Jinping के साथ। They reinforced कि phase 2 के अंदर जो main thing है ही industrialization, उसके अंदर हम ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना सिर्फ हम इसकी फाइनेंसिंग करेंगे, बल्कि इसको हम एक्सपीडिशियसली हाई क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, वापस हम आए, तो निकल आए, मतलब हुकूमत तो जब वापस आए तो एवरी डे आई वाज हैविंग 2 to 3 वर्चुअल मीटिंग विद ऑल दोज इन्वेस्टर्स, राइट। और उसके फौरन बाद 3 हफ्ते के अंदर फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। ठीक, तो दैट इज, बात तो खत्म हो गई 9 अप्रैल को। उसके बाद सीपैक अथॉरिटी क्या चल रही है इस वक्त? हमें कुछ उसका पता भी नहीं है ठीक तरह से इस वक्त स्टेज पे। देखिए उसके फौरन बाद ये था कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट का इरादा था कि ये इदारा होना ही नहीं चाहिए, और जो कि आई विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई टोटली डिफर विद इट। मेरी सारी जिंदगी गुजरी है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हुए, और उन्होंने कहा कि देखिए जब फेज 1 हुआ ना, तो इट वाज डन थ्रू द प्लानिंग मिनिस्ट्री ओनली। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट देखें तो उसके अंदर तो ऐसा ज्यादा कोई चीज थी नहीं, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ने किया या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे। बड़े जो इंडस्ट्रियल जो हम बता रहे हैं, 11 हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल जिससे हम बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, IT के अंदर बहुत है,
फार्मास्यूटिकल के हैं, टेक्सटाइल के अंदर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहां पर आपको एक फोकस इदारा चाहिए जहां पर आप भरपूर फैसिलिटेशन इन्वेस्टर्स को करें। मैं ये कहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, अभी अगर सिचुएशन क्या है अप्रैल के बाद से, अभी सिचुएशन क्या है? अभी स्टेटस ये है कि वो जो सीपैक अथॉरिटी की जो जितनी भी वहां पर टीम थी, इट इज रिसर्च असिस्टेंट है सेक्टोरल, वो अभी तक वहां पर काम कर रहे हैं। तो एज सच उसको बंद नहीं किया। उसी दफ्तर में जहां आपने मेरा इंटरव्यू किया था, वहां पर वो लोग बैठते भी हैं, लेकिन एक चेयरमैन कोई नहीं है, चेयरमैन नहीं है उसका, मिनिस्टर चेयरमैन नहीं है, नहीं है, लेकिन वहां पर एक ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, और वो इदारा उसी तरह वहां पर वो लंगड़ा के चल रहा है। लेकिन जो हमारा विजन था कि उसको एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड टाइप का एक एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दें, और वहां पर इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई हो, उनको वहीं से आप मॉनिटर करें प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवादर के अंदर मैं एक चीज और आपको बताऊं कि पानी और बिजली की उन्होंने बात की थी कि पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो गवादर के अंदर चाइना को हमने कांटेक्ट किया और हमने उनको कहा कि देखिए कि वो आपके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, पुअर पीपल ऑफ गवादर। तो उनके घर जो हैं, और वहां पर बिजली आपको पता है सिर्फ ईरान से इंपोर्ट होती है, और जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो वहां पर अभी भी 12-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो हमने उनको कहा कि सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ग्रांट दें और उन गरीबों के घरों पर हम ये सोलर पैनल लगा दें। मुहित 3,500 पैनल्स उन्होंने ग्रांट दी, और मैंने अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हुए जो रूफ टॉप सोलर कंपनी है, एज पार्ट ऑफ देयर CSR, उन्होंने प्रो बोनो उसको इंस्टॉल किया, और वो पूरे 3,500 जो पैनल है वो गरीबों के घर पे लग चुके हैं गवादर में। इसके बाद पानी के लिए जो एक प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में पड़ा हुआ था 1.2 मिलियन का, और ये सी वाटर डिसैलिनेशन का, वो भी इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। तो पानी का और वो मसला उनका हल हो जाएगा, प्लस अंडर सुपरविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर अभी तक हमारा नेशनल ग्रिड नहीं है, तो वो भी मेरा ख्याल है इस साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बस तो वो एक का बता दीजिए मुझे, थोड़ी सी टचने की उसमें ये है कि इसका सम टोटल इफेक्ट क्या होगा? जो आपने प्रेजेंटेशन मुझे भेजी है उससे ऐसा लगता है कि ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन के रूट्स बन जाते हैं, इंडस्ट्री को फायदा होता है। ये तो समझ आ रहा है कि चूंकि आपको एनर्जी मिल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिल रही है, फर्नेस ऑयल से मिल रही है, विंड से मिल रही है, तो एनर्जी डेफिसिट को एड्रेस किया गया है। ये और बात है कि एनर्जी अभी भी इंडस्ट्री को महंगी ही मिल रही है पिछले कई महीनों से, और इस वक्त शटडाउन भी उनको प्रॉब्लम है। सम टोटल फिर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, वाई CPEC कुड बी ए गेम चेंजर। ये जितने सेक्टर्स हैं, हमने इसके अंदर इंडस्ट्री लगानी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की डिमांड गर्मियों में 28,000 मेगावाट होती है, जब आपके एयर कंडीशनर चलते हैं। इंडस्ट्री आपकी इतनी ज्यादा उसकी डिमांड नहीं है, और सर्दी होती है तो आपकी 10,000 से भी कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपका सिंगल बायर मार्केट है, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है, तो बिजली आपकी बिक नहीं रही, लेकिन आपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पैसे दे। दैट्स व्हाई यू क्रिएट दिस सर्कुलर डेट। आपको इंडस्ट्री लगानी है। अब CPEC के थ्रू, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास 11 स्पेशल जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, आप लाके इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए। आपको इससे बड़ा कौन सा सपोर्टर मिल सकता है जो आके आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एग्रोनॉमी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे ज्यादा पैथेटिक है। यहाँ पर मैकेनाइज फार्मिंग नहीं है, और एज पार्ट ऑफ द CPEC जो मैं आपको बता रहा था, तो वो इन्वेस्टमेंट यही आ रही थी कि आकर वो यहाँ पर पार्क लगाएंगे, और उनकी वजह मैकेनाइजेशन के अंदर फार्मर्स को ट्रेनिंग देंगे, सीड्स की इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर खुद वो कल्टीवेशन करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। मेरा मेजर फोकस ये था। देखिए, चाइना ने क्या किया मोहित, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्री लगी, तो ग्रेजुअली एज दे ट्रांजिटेड इनटू हाई टेक, तो वहां पर मैन पावर जो इंटेंसिव इंडस्ट्री थी वो अनवाइबल हो गई। चाइना ऑफर्ड इटसेल्फ कि आप हमारे कंट्री में आए, अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट करें, और हम आपको बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर देते हैं। तो चाइना, दैट्स व्हाई इट बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में नहीं है? अब ओवर द पीरियड, और उसकी वजह से 85 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर। जितनी तरक्की चाइना के अंदर हुई, इकोनॉमिक, आई वुड से कि पूरा का पूरा वहां पर एक इनकलाब बरपा हुआ। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। अब यही कहानी पाकिस्तान में रिपीट हो सकती है कि चाइना इज नाउ ट्रांजिटेड इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
प्लस वहां पर मैन पावर एक तो अवेलेबल नहीं है, जितनी मैन पावर थी वो अब एज हो गई है बिकॉज ऑफ द वन सिंगल इशू इन द फैमिली। एक से ज्यादा बच्चा आप नहीं कर सकते थे वहां पर। अब वहां पर वो पॉलिसी चेंज की है कि रूरल एरिया के अंदर वो ये कहते हैं यू कैन हैव मे बी 3 किड्स, और यहाँ पर भी आप 2 या 3 कर सकते हैं। लेकिन अब वहां पर मैन पावर जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 2 to 2.5 टाइम्स एक्सपेंसिव है। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है, दैट इज व्हाट द पिच बुक इज ऑल अबाउट, कि आप उस इंडस्ट्री को आप रिलोकेट करें। जब आप रिलोकेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पूरी चाइना की है, हमारे पास तो पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के। प्लस इट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग ह्यूज यू सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर वो जितने प्रोड्यूस पाकिस्तान में बनेंगे जब एक्सपोर्ट करेंगे तो दैट इज वेयर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेन इशू यही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, आपका इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान से हो रही है। वट एवर इंडस्ट्री यू कैन रियली इंस्टॉल इन पाकिस्तान जो कि चाइना के साथ ज्वाइंट वेंचर करे, तो चाइना इज ऑल्सो रेडी टू रियली ऑफ टेक ऑल दोज प्रोड्यूस। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं जिसको देखिए, इसके अंदर अगर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स करूं तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमें खुद अपनी नालायकियों को दूर करना है। हमारे पास ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, हम इसको प्रॉपर तरीके से, फोकस तरीके से इसको परसू करें, टाइमली हम लोग डिसीजन लें, इम्प्लीमेंटेशन करें, चीज़ों को फैसिलिटेशन करें, तो देयर इज नो डाउट कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम ऑन दिस। अब मैं इसके साथ इसके लिंक्स भी जो है मैं लगा दूंगा जो आपने मुझे भेजे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग विद यू मुई।